पलास के पत्ते की पत्तल होती है जिसमें प्राय हम लोग भोजन करते थे, अब तो बुफे हो गया, तो अब तो झूठा ही खाते हैं आप सभी लोग, क्योंकि बुफे में अब कौन सा हमारा अच्छा खा रहे हो, जो अपनी परंपरा है वो तो हम सब भूल चुके हैं महाराज। अब तो जो जहां की संस्कृति है वो वहां की संस्कृति हमने अपना ली, अपनी संस्कृति छोड़ दी। विदेशों से जो महाराज आ रहा है, हमने विदेशियों की जड़ें पकड़ रखी हैं और अपनी जो मूल समूल जड़ें हैं वो भूल चुके हैं धीरे धीरे। तो अब तो बुफे हो गई महाराज, सबको लगता है झंझट में कौन पंगत में पवाए महाराज, इतनी मेहनत कौन करे, चलो अब अपने हाथ से ले लेके खा लेंगे लोग जितना खाना है। पर कितना बिगाड़ते हैं। आप अगर देखना हो तो कूड़ेदान में जाके देखो, क्योंकि फ्री का है ना महाराज। होटल में जाओगे तो चुकाना पड़ेगा, एक ही रसगुल्ला खाओगे, दही बल्ले खाओगे, तरह तरह की चाट पकौड़ी खाओगे, जब जेब से जाता है तो एक नहीं बिगड़ता। लेकिन शादी ब्याहों में अगर आप देखो तो अन्न का इतना खराब करते हैं। विशेष कर ध्यान रखो, अन्न का कण और संतों का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो अन्न श्राप दे देता है। दांतों की और अन्न की दुश्मनी हो जाती है कि आप चाहकर भी नहीं खा पाओगे। अन्न की और शरीर की दुश्मनी हो जाएगी कि आप अंदर निवाला ले नहीं पाओगे। इसलिए अन्न ब्रह्म है, इसलिए अन्न को विशेष कर ये हमेशा याद रखो, जितना हो सके उतना ही थाली में डालिए, उससे ज्यादा कभी झूठा मत छोड़िए। यदि आपने जितना अन्न झूठा छोड़ा है उतना ही आपको कष्ट देखना पड़ेगा। किसका? अन्न का, अभाव का। होते हुए अन्न सामने होगा लेकिन खा नहीं पाओगे। उतने ही दिन भले ही कोई शोक के समाचार ही मिले, अन्न ही छूटेगा आपका। इसलिए कहा है कि अन्न ब्रह्म के सदृश्य है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे नहीं बर्बाद करो। नहीं तो महाराज अन्न भी कहता है, अरे तेरे लिए मैं 6 महीना धूप सर्दी गर्मी सब सहा, कितना थपेड़ा सहा मैंने, तब जाके तेरी थाली में आया इतनी तपस्या झेल करके। तैने कहा कि वो मेरा मुंह को बिगाड़ दिया, तो श्राप दे देते हैं। इसलिए अन्न का एक कण नहीं बर्बाद होना चाहिए। हिंदू धर्म में से एक शाखा निकली है जैन धर्म की। ऋषभ भगवान यानी आदि नाथ जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, जो हमारे 24 अवतार। देखो कई बार लोग कहते हैं भगवान के 24 अवतार है। नहीं महाराज, भगवान के असंख्य अवतार है। इस चीज को समझो, पौराणिक भाषा को हम नहीं समझ पाते, इसलिए पुराण का बहुत संक्षिप्त में सूक्ष्म दर्शन करना चाहिए, तब पता चलेगा। भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है। कितना होता है? एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन। उस एक कल्प के अंतर्गत जो ये कथा सुन रहे हैं, ये 24 अवतार उस कल्प में हुए हैं। ऐसे अनंत कल्प हैं। ब्रह्मा जी अभी इस समय जो ब्रह्मा हैं उनका 91वां वर्ष चल रहा है, यानी आधी उम्र पार कर चुके हैं। और 91वें वर्ष का जो कल्प चल रहा है, उस कल्प में ये 24 अवतार हुए हैं, जिनका भागवत जी में वर्णन आता है। जानना चाहोगे ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है? कलयुग की तो आयु जानते हो ना, जिसमें बैठे हो, 4,32,000 है इसकी आयु। कितनी है? फिर से बोलो, कितनी है? 4,32,000 इस युग की आयु है जिसमें हम बैठे हैं। कितना कलयुग व्यतीत हो चुका है? 5,125 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। कितने? और कितनी आयु है? 4,32,000 की। अभी तो शुरुआत है हमारा। शुरुआत में आप देखते हो कितना बवाल है, तो जब अपने अंतिम चरण पर पहुंचेगा तो क्या ही होगा। तो 4,32,000 की इस कलयुग की आयु है। द्वापर की 8,96,000 द्वापर युग की आयु है। इसी का दुगना कर ले तो वही त्रेता युग की आयु है। और अगर इसी का दुगना कर लें तो सतयुग की आयु। ये 4 युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। ये चारों युग जब एक जगह इकट्ठे हो जाएं,
यानी चारों युग एक जगह पर आ जाएं, उसे कहते हैं एक चतुर्युगी, जिसमें 4 युग होते हैं। एक साइकिल बन जाती है जिसके अंदर ये 4 युग आ जाते हैं, उसको कहते हैं एक चतुर्युगी। समझ आया? अब ये 4 युग वाली एक चतुर्युगी 71 बार व्यतीत हो जाएं, निकल जाएं, तब एक मनवंतर होता है, यानी एक इंद्र बदल जाता है। और ऐसे 14 इंद्र बदल जाएंगे, तब ब्रह्मा का एक कल्प होगा, एक दिन। अंदाजा लगा सकते हो कितनी आयु है? अरबों वर्षों की। सिर्फ एक दिन अरब वर्ष का है। उस एक ही दिन के अंदर, एक कल्प के अंदर भगवान के ये अनंत अनंत अवतार हो जाते हैं, 24 अवतार। तो ब्रह्मा जी का जो 91 वर्ष चल रहा है, इस कल्प के ये 24 अवतार हैं, भागवत के माध्यम से आप जो सुनते हैं। तो इसी में 8वें अवतार हैं ऋषभ भगवान। तो ये जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, और जैन धर्म में विशेषकर अन्न पर विशेष ध्यान दिया जाता है, शुद्धि पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अन्न का कण बर्बाद नहीं करते। आप देखेंगे अगर छूट भी जाएगा तो सुखा लेंगे, पानी को भी छान के पिएंगे, जबकि ये हमारे शास्त्रों में सब वर्णन है। पर महाराज, जितनी छूट हमारा सनातन धर्म में रहने वालों को मिली है ना, उतना लोग पालन नहीं करते। इसलिए अन्न का क्षण महाराज, कभी अन्न का कण बर्बाद नहीं करो। उतना ही लो जितना आप खा सके। घर में भी यही करें। बच जाए तो महाराज बाहर घूमने वाले कुत्तों को, बच जाए चींटी इत्यादियों को, पक्षी इत्यादियों को डाल दो। कोई भूखा है तो उसको खिला दो। पहले की माताएं, अब का तो पता नहीं है, गांव की तो अभी भी माताएं ऐसी हैं। पहले की माताएं महाराज बुला बुला के गांव में देख देख करके जब तक दूसरे को ना खिला दे तब तक खाती नहीं थी। कई बुजुर्ग माताएं के ऐसे नियम थे, अभी भी हैं। पर अगर आप ऐसा ना कर सको तो कम से कम अन्न का कण बर्बाद नहीं करना। तो यहां पर अन्न ब्रह्म के समान